हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। क्या कृष्ण लेगा कृष्णा अवतार? कंस ने किसे बुलाया दूसरे यूनिवर्स से? क्यों जलाया गया भागवत गीता को? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पॉलीग्राफ स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कृष्णा और रोहित गूगल पर ऐसे कुछ पुराणों को देखते हैं जिनमें एलियन जैसे उड़न तश्तरी जैसे विमानों का प्रयोग हो रहा है। एलियंस इसी सबूत के कारण से इस धरती को अपना कह रहे हैं, इसलिए वो अपनी मिट्टी को भी यहीं छोड़ जाते हैं। सब बातें होने के बाद कृष्ण और रोहित अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और कृष्ण सोने वाला होता है। तब उसे टेबल पर रखी भागवत गीता दिखाई देती है और उसे गोलू मोलू की दादी की बात याद आती है कि उसकी हर परेशानी का रास्ता भागवत गीता से मिल जाएगा। तब वो निश्चय करता है कि वो कल सुबह उठकर सबसे पहले भागवत गीता को पढ़ेगा ताकि जो भी परेशानी आई है उसका हल निकाल सके। ये सोचते सोचते वो सो जाता है और जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि भागवत गीता अपनी जगह पर नहीं है। तो वो अपने पापा के कमरे में जाता और कहता है कि पापा, वो दादी की किताब कहाँ गई? तब रोहित कहता है कि वो तो अभी कंस के पास थी। कंस के पास? कृष्णा ये सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है और कंस को ढूंढने लगता है। जब वो अपने घर की खिड़की से देखता है कि कंस कहीं दूर जंगल में उसे जलाने की कोशिश कर रहा है, तभी कृष्णा कृष्ण बनकर वहां जाता है और भागवत गीता कंस के हाथों से छीन लेता है और पूछता है, यह आप क्या कर रहे हो? तब कंस कहता है कि यही है सारी मुसीबतों की जड़, जिससे लोग धर्म पर चल रहे हैं और बदले की भावना से दूर हो रहे हैं। अगर हम इस किताब को भूल जाएं तो सब ठीक होगा। तब कृष्ण कहता है कि कृष्णा की किताब है और इस किताब में लिखा एक एक शब्द सच्चा है। कृष्णा ने सही कहा था, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा तब तक कृष्ण का जन्म होगा। और कृष्ण इतना कहकर वहां से चला जाता है। घर आकर वो कंस को उसकी मुक्ति के लिए कहता है कि कर्म योग एक ऐसा रास्ता है जो कर्म के माध्यम से मोक्ष की ओर ले जाता है। मोक्ष चेतना की अंतिम अवस्था होती है। अब भगवत गीता में भी कर्म योग का जिक्र मिलता है। इसके अनुसार वैराग्य भाव रखते हुए अपने कर्म करने चाहिए। दिन भर दासों की तरह काम करने से एक और स्वार्थ का भाव पैदा होता है, तो दूसरी ओर अपने दिमाग को नियंत्रित रखते हुए कर्म करने से अनासक्ति और आनंद की प्राप्ति होती है। योग हमें सिखाता है कि हर कार्य को बिना फल की इच्छा से करना चाहिए। इसको करने वाले योगी कर्म योग को दैव्य समझकर इसे प्राथमिकता देते हैं और पूरे मन से करते हैं। साथ ही सभी तरह की इच्छाओं को त्यागते हैं। कृष्ण कंस को कहता है कि तुम्हें ये विश्व को हासिल करने के मोह को त्यागना होगा। हमें मालूम है कि वो लाल मिट्टी तुमने वहां रखी थी ताकि वो जिसके पैर पर पड़े वो तुम्हारे अधर्म के रास्ते पर चल पड़े। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि अधर्म से कभी तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम कभी इस दुनिया में तो कभी उस दुनिया में भटकते रहोगे और अपनी दुनिया को तो मैं बचा ही लूंगा, उसके लिए चाहे मुझे कृष्णा ही क्यों ना बनना पड़े। इसी बीच उसे खबर मिलती है कि कई उड़न तस्तरी जमीन पर आई हैं, लेकिन उनका रूप बिल्कुल युगों पहले वाली तस्तरी जैसा है। तब कृष्ण का शक बिल्कुल सही हो जाता है कि कंस यहाँ मुक्ति के लिए नहीं बल्कि इस दुनिया में अधर्म फैलाने अपनी सेना के साथ आया है, जिसका वध करने के लिए एक बार फिर कृष्णा को जन्म लेना होगा। देश और अलग अलग शहरों में कंस ने अपनी उसी ब्रेसलेट को देना शुरू कर दिया है, जिससे लोग आलसी हो गए हैं और भागवत गीता के अध्याय 3 कर्म योग से भी दूर होते गए हैं। देश की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था खराब होने लगी। शहरों में लोग भूख से मरने लगे, किसान आत्महत्या करने लगे, जिसे देखकर कृष्णा काफी ज्यादा परेशान है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि इस अधर्म से ये अपनी दुनिया को कैसे बचाए। तब फिर उसे भागवत गीता की याद आई और उसने भागवत गीता के अध्याय 3 कर्म योग को पढ़ना शुरू किया, जिसमें ये लिखा है कि इस योग का अभ्यास सही दृष्टिकोण रखने वाले, धार्मिक होने, सही इरादे रखने और अपनी क्षमता के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए किया जा सकता है। कर्म योग को करने से नए कौशल सीखना, व्यक्तित्व विकास, आत्मा की शुद्धि, मन को अधिक फ्लेक्सिबल और टॉलरेंट बनाने में मदद करता है। कर्म योग के 2 प्रकार होते हैं, जिनमें पहला सकाम कर्म होता है और दूसरा निष्काम कर्म है। सकाम कर्म और निष्काम कर्म क्या है? सकाम कर्म, जब कोई भी व्यक्ति खुद के लाभ के लिए काम करता है तो वो सकाम कर्म में आता है। ये व्यक्ति के सामाजिक और व्यापारिक दोनों तरह से काम पर लागू होता है। इस तरह के कर्म में व्यक्ति के मन में स्वार्थ भाव रहता है जो उन्हें लोभी बनाता है। सकाम कर्म व्यक्ति के जन्म व मृत्यु चक्र में अहम भूमिका निभाता है। दूसरा आता है निष्काम कर्म। अगर किसी के मन में ख्याल आ रहा है कि निष्काम कर्म क्या है,
तो जब कोई व्यक्ति किसी काम को स्वार्थहीनता भाव से करता है तो इसे ही निष्काम कर्म कहते हैं। ऐसे व्यक्ति के मन में किसी तरह की लालसा और अहंकार की भावना नहीं होती है। इस कर्म को करने वाले व्यक्ति सभी को एक समान समझता है, साथ ही एकता और दूसरों की मदद करने में भरोसा रखता है। निष्काम कर्म व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है, जो व्यक्ति को असीम शांति देता है। ये पढ़ने के बाद कृष्ण समझ गया कि उसे क्या करना है और अगले ही दिन वो बाजार गया, जहाँ जगह जगह पर कुछ कुछ बाजार सजे हुए थे, लेकिन कहीं एकदम ही उजड़ा पड़ा होता है। तब उसने किसी से पूछा कि ये बाजार इतने सजे क्यों हैं? तब दुकानदार ने कहा, अरे साहब, आज जन्माष्टमी है ना। तब कृष्ण को समझ आया कि उसे आज क्या करना है। कृष्ण अवतार में एक मुंबई की चौल में गया, जहां उसे कुछ तैयारियां होती हुई दिखती हैं। तब वो चौल वाले लोगों को कहता है कि वो लोगों के साथ गीता के ज्ञान को साझा करना चाहता है। लोग भक्ति भाव से उसे कृष्ण के अवतार में आए हुए कारण उसे मना नहीं कर पाते, जिसकी खबर आसपास के शहरों में फैल जाती है और दूर दूर से लोग भक्ति भाव होकर कृष्णा से मिलने आते हैं। तब कृष्ण अवतार में कृष्ण सबको कर्म करने के फायदे बताता है, जिनमें वो बोलता है कि कर्म योग करने के फायदे में सबसे पहला मन को शांत रखना है। दरअसल इस योग को जीवन में लागू करने वालों के मन में कभी भी दूसरों के प्रति बुरे ख्याल नहीं आते हैं और ना ही उनका मन अपने काम को लेकर विचलित होता है। इस योग से मन की शांति में सुधार हो सकता है, जिससे मानसिक समस्याओं को भी दूर रखने में मदद मिल सकती है। शायद ही कर्म योग व्यक्ति के धैर्य को बढ़ावा देता है। अब इस योग के दौरान व्यक्ति को कई ऐसे काम करने होते हैं जिसके लिए उन्हें ज्यादा धैर्य रखना पड़ता है। साथ ही इस योग के दौरान क्रोध और अहंकार को भी त्यागना होता है, जो व्यक्ति के धैर्य भाव को खुद ब खुद बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति के जीवन में एकाग्रता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर किसी भी काम में आगे बढ़ना है तो उस काम को पूरी एकाग्रता के साथ करना होता है। कर्म योग यही सिखाता है कि अपने कर्म को अच्छे से करना चाहिए। किसी भी कार्य को सही से करने के लिए उस पर पूरी तरह ध्यान देना होता है। जब भी हम किसी कार्य पर सही से ध्यान देने की कोशिश करते हैं तो एकाग्रता को बढ़ावा मिलता है। कर्म योग से पुरानी बातों को भूलने और आगे आने वाली चीजों पर ध्यान केंद्रित करने को भी ये हमें सीख देता है। कर्म योग करने के फायदे में कार्य क्षमता में सुधार भी शामिल है। कर्म योग करने वाले अपने और दूसरों के कार्य में मदद करने की भावना रखते हैं, जिससे कि वो न सिर्फ अपना काम सही तरीके से करते हैं बल्कि अपने साथी की भी मदद करते हैं। इससे व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता बढ़ सकती है। साथ ही कर्म योगी का अपने काम के प्रति सकारात्मक विचार होता है, जो उनके मन में से हर तरह की नकारात्मकता को दूर कर सकता है। इससे व्यक्ति को जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है, क्योंकि कर्म योगी अपनी विफलता को भी सकारात्मक तरीके से लेता है और उस काम के लिए दुगनी मेहनत करता है। इस तरह कृष्णा रूपी कृष्ण कहता है कि अगर हम अपने काम को स्वयं और पूरी निष्ठा भाव से करेंगे तो देश में बढ़ रही गरीबी, भुखमरी सब दूर हो जाएंगी। इससे हम धर्म के रास्ते पर आगे चल पाएंगे और यहाँ फैल रहे कंस रूपी शत्रु अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। ऋषि ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या ऐसे करने से धरती पर हुए एलियंस और कंस के हमलों को रोका जा सकता है? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी आज की राइटर है मनीषा जैन।